रेखाखंड मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। लेकिन जब यह रेखाखंड अपने दोनों सिरों में आगे बढ़ते रहते हैं तब ये रेखा कहलाती है। अर्थात रेखा क्या है? जब किसी रेखाखंड के दोनों दिशाओं में दोनों बिंदु जो हैं, दोनों अंतः बिंदु यानी एक अंतः बिंदु ये और एक अंतः बिंदु ये दोनों अंतः बिंदु अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ते हैं। अपरिमित रूप से मतलब इनका कोई अंत नहीं होगा, ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। यानी जब दो रेखा के दोनों सिरे अपरिमित रूप से इधर और उधर यानी दोनों दिशाओं में बढ़ते जाते हैं तो यह कहलाती है रेखा। इसलिए इस पे एरो के निशान बढ़े। एरो के निशान यानी कि ये आगे बढ़ती जाएगी। इसको हम जितना हमारे पास पूर्णांक आएंगे उनको आगे बढ़ाते जाएंगे, या कोई भी चीज़ हमें रेखा में दिखाने के लिए हम इन दोनों सिरों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक इसकी रेखा की एक परिभाषा भी है। अब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाएंगे? देखो बच्चों, ये एक संख्या रेखा बनाई गई है, ठीक है। अब ये संख्या रेखा है, इसके बीचों बीच होता है शून्य। शून्य यानी ये शून्य पूर्णांक। अब शून्य पूर्णांक के इस तरफ यानी राइट साइड में हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएंगे और लेफ्ट साइड में हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से अगर आपको बोला जाएगा कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए तो ये होंगे। ये जीरो है, बीचों बीच एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीचों बीच जीरो लगाएंगे। जीरो के राइट में आप धनात्मक पूर्णांक शो करेंगे, 1 2 3 4 5, ये धनात्मक हैं यानी हम पॉजिटिव संख्याएं हैं। और इसके लेफ्ट में ये है ऋणात्मक। हमेशा ऋणात्मक संख्याओं के साथ उसका साइन जरूर होता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में तो हमें साइन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम 1 से 100 तक की संख्याएं गिन रहे हैं तो वो सभी धनात्मक हैं, उनमें शो करने की जरूरत नहीं है कि धन पॉजिटिव लिखना है या धन लिखना है। किंतु ऋणात्मक पूर्णांक के लिए हमें हमेशा ऋणात्मक साइन यूज़ करना पड़ता है। इसी प्रकार वो कल का जो प्रश्न था उसमें क्या था कि ऋण 2 से छोटी और ऋण 8 के बीच में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पर ऋण 2 से छोटी, हम जितना लेफ्ट में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी धनात्मक ये जो पूर्णांक है उतनी ये छोटी होती जाएगी। अगर हम 0 से छोटे पूर्णांकों की बात करते हैं तो ये सब जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये सब 0 से छोटे हैं। और ऋण 1 से ऋण 8 तक के बीच में सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा? ऋण 8, जो सबसे किनारे पर है। यानी लेफ्ट साइड में हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने पूर्णांक छोटे होते जाएंगे। तो कल का जो प्रश्न था ऋण 2 और ऋण 8 में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो उसका आंसर होगा ऋण 8। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा को समझ गए होंगे। ओके।